उपभोक्ता सहकारी समिति क्या है? उपभोक्ता सहकारी समिति, जिसे हम लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, एक प्रकार की सहकारी समिति है जिसमें कई सारे लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, जहां सामूहिक ज़रूरत के सामानों को इकट्ठा खरीद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें सही सामान कम कीमत पर प्राप्त होता है। उपभोक्ता सहकारी समिति कैसे काम करती है? उपभोक्ता सहकारी समिति में सर्वप्रथम स्थानीय उपभोक्ताओं को मिलाकर एक समूह का गठन किया जाता है, जो अपने साझा हितों के लिए एक साथ आते हैं और अपनी दैनिक ज़रूरतों का सामान सीधे विनिर्माताओं से प्राप्त करते हैं और उन्हें आपस में बांट लेते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि जो सामान रिटेल की दुकानों पर उन्हें पूरी कीमत देकर खरीदनी होती है, उसे वे थोक मूल्य पर प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही वे अपने लिए गुणवत्ता युक्त सामान की खरीद भी सुनिश्चित करते हैं। जो उपभोक्ता समिति से जुड़ते हैं वो इसके सदस्य कहलाते हैं। ये सदस्य मिलजुल कर समिति के कार्यों का संचालन व प्रबंधन करते हैं। सहकारी समिति अगर चाहे तो अपने दैनिक कार्यों के संचालन हेतु प्रबंधक भी रख सकती है। समिति के सदस्य इसके शेयर धारक भी होते हैं, जिनके बीच उनके शेयर के अनुरूप लाभांश का वितरण किया जाता है। सहकारी समिति का गठन कैसे किया जाता है? सहकारी समिति के गठन के लिए सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर एक आम सभा बुलाई जाती है, जहां समान विचारधारा के लोगों द्वारा सहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसी आम सभा में समिति के सदस्यों का भी चयन किया जाता है। साथ ही इन्हीं सदस्यों में से कुछ सक्रिय लोगों को समिति के प्रबंधन की जिम्मेवारी भी सौंपी जाती है। समिति के उद्देश्यों व कार्य संचालन की संक्षिप्त रूपरेखा भी प्राय इसी आम सभा में तैयार कर ली जाती है। आम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप प्रबंधन समिति के सदस्य समिति के नियमों का कोऑपरेटिव एक्ट के अनुरूप निर्धारण करते हैं तथा निबंधन हेतु आवश्यक कागजात भी इन्हीं सक्रिय सदस्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। समिति के निबंधन हेतु आवश्यक कागजात जैसे समिति का बायलॉज, मेंबर्स लिस्ट, मेमोरेंडम इत्यादि तैयार करने के उपरांत इन्हें निबंधन हेतु रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किया जाता है, जहां से कागजात की जांच के उपरांत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उपभोक्ता सहकारी समिति के लाभ। सदस्य उपभोक्ताओं के साझा हितों की रक्षा होती है। वह अपने अधिकारों के लिए एक होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। साझा ज़रूरतों के सामानों को बल्क में खरीद करके उन्हें सस्ती दरों पर सदस्यों के बीच वितरित किया जा सकता है। इसके लिए आमतौर पर स्थानीय स्तर पर वितरण केंद्र बनाया जाता है। समिति के द्वारा सामानों के वितरण व अन्य माध्यमों से प्राप्त लाभों को सदस्यों के बीच ही उनके शेयर के अनुपात में वितरण किया जाता है, जिससे सदस्य को लाभांश प्राप्त होता है। सहकारी समिति में न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एक सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 होती है, जबकि सदस्यों की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में कोई भी कम से कम 10 सदस्यों को लेकर सहकारी समिति शुरू कर सकता है, जबकि कितनी भी संख्या में सदस्यों को समिति में शामिल किया जा सकता है। उपभोक्ता सहकारी समिति का प्रबंधन व संचालन कैसे किया जाता है? उपभोक्ता सहकारी समिति का प्रबंधन एवं संचालन एक प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है, जिससे प्रायः आम सभा के माध्यम से चुना जाता है। इसके अतिरिक्त समिति के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु मैनेजर व सहायकों की नियुक्ति भी की जा सकती है, जो प्रायः वेतन पर रखे जाते हैं। समिति के संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा अकाउंटेंट के द्वारा रखा जाता है, जिसका ऑडिट वार्षिक आधार पर ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। समिति द्वारा अर्जित लाभ को उनके शेयर धारकों के बीच लाभांश के रूप में
वितरित कर दिया जाता है। साथ ही समिति के विस्तार हेतु भी कुछ राशि का उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता सहकारी समिति को कैसे सफल बनाया जा सकता है? उपभोक्ता सहकारी समिति को निम्नलिखित तरीकों से सफल बनाया जा सकता है। पहला है प्रबंधन समिति में ईमानदार एवं सुयोग्य लोगों को शामिल कर। दूसरा है संस्था के कार्यों का वो हिसाब किताब में पर्याप्त पारदर्शिता रखकर। तीसरा, सदस्य उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता से युक्त सामान उपलब्ध कराकर। विभिन्न अवसरों पर सोशल इवेंट के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को समिति से जोड़कर सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करके समिति के उद्देश्यों के प्रति केंद्रित व समर्पित दृष्टिकोण अपनाकर सदस्य उपभोक्ताओं व अन्य लोगों द्वारा दिए गए सुझावों को महत्व प्रदान कर। वे कौन से कारण हैं जो समिति की सफलता को सीमित करते हैं? सहकारी समिति के कामकाज व आय व्यय में पर्याप्त पारदर्शिता का न होना, कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा समिति का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करना, प्रबंधन समिति में अयोग्य व लालची किस्म के लोगों को शामिल करना, पूंजी एवं अन्य साधनों का व्यय, जन भागीदारी का अभाव, सदस्यों व अन्य कार्यकर्ताओं के सुझावों को नज़रअंदाज करना। निष्कर्ष, उपभोक्ता सहकारी समिति उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, बशर्ते उनका नेतृत्व सुयोग्य व ईमानदार हो, जो समिति के उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो।